आज हम लोग सॉल्व करेंगे सर्कल्स की एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 11 से 11 से लेकर 16 तक के सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है ये कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द टू कोसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली PA and PB are tangent to the outer and inner circle respectively. If PA equals to 10 centimeter, find the length of PB up to one place of decimal. यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है ये क्या कह रहा है कि भैया हमारे पास कोसेंट्रिक सर्कल है, यानी कि ऐसे दो सर्कल है जिनका सेंटर सेम है, एक ही सेंटर है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि एक की रेडियाई 4 है, छोटे वाले सर्कल की रेडियाई 4 है, बड़े वाले सर्कल की रेडियाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ने बता दिया है PA PB हमारी दो टेंजेंट है जो कि एक आउटर और इनर सर्कल से बन रही है। PA 10 सेंटीमीटर गिवन है, कह रहा है फाइंड करो लेंथ PB की अप ऑन द वन प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब कि पॉइंट के बाद एक और डेसिमल तक आपको फाइंड करनी है। यानी कि जैसे मान लो आंसर आ रहा होगा 0.25, तो 0.2 तक ही आपको आंसर फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है PB, ये देखो PB दिख रही है ना, ये PB, इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। अब इसकी हम लोग लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। क्या क्या गिवन है ये हमने देख लिया, क्वेश्चन क्या कह रहा था ये भी समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं इसे सॉल्व कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले देखो OA ये क्या है, रेडियस है। रेडियस हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर कर दिया 6। अब यहाँ पर देखो हमारे पास OB ये कितनी है, 4 है। ठीक है, छोटी वाली रेडियाई 4 सेंटीमीटर। PA हमें दे दिया यहाँ पर 10। हमसे कहा जा रहा है PB की लेंथ फाइंड करो, ये PB है, ये फाइंड करना है। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो इसे ध्यान से, ये हमारी टेंजेंट है और टेंजेंट हमारी रेडियस को टच करती है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का हमने एंगल बना दिया। अब ये हमारे पास AOP ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड पता है और ये तीसरी साइड हमें नहीं पता, तो हम लोग तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे, जो कि हो जाएगी OP। हमें OP मिल गई और तुरंत OP जैसे ही मिलेगा तुरंत हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे POB। इस ट्रायंगल में देखो ये भी रेडियस है और ये हमारे पास BP है टेंजेंट, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग इसकी ये वाली साइड भी निकाल लेंगे, क्योंकि ये साइड हमें मिल चुकी है, ये हमें पता है, ये फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब समझो इसे हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास जो OA है ये हमारा परपेंडिकुलर है AP से, और इसी तरीके से हमारे पास जो OB है ये भी परपेंडिकुलर है हमारे पास BP से। अब ये परपेंडिकुलर क्यों है, आपको यहाँ पर थ्योरम लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, तो यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है PAO और हमारे पास जो एंगल है PBO, ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के होंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया। अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल OAP की, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल OAP। ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर OAP है, OAP इसमें हम लोग लिखेंगे OP स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास AP स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमारे पास OP है ये तो हमें पता नहीं, तो OP को OP लिख दो। यहाँ पर OA हमारे पास है 6 का स्क्वायर, AP हो जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर। अब देखो 6 का स्क्वायर होता है 36, 10 का हो जाएगा हमारे पास 100, तो ये कितना आ गया हमारे पास 136। 136 क्या आया हमारे पास OP स्क्वायर। अब इसको ऐसे ही छोड़ दो यहाँ पर। ठीक है, अब इसके आगे मत कुछ करो, यहाँ पर ऐसे छोड़ दो, स्क्वायर हटा के रूट मत लगाओ, यहीं छोड़ दो। यहाँ पर हमने इसको छोड़ा, अब हमें यहाँ पर मिल गया OP स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस OPB ट्रायंगल को लेंगे और इस ट्रायंगल में भी यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल OBP बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास OP स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास OB स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास BP स्क्वायर। अब ध्यान से देखो OP स्क्वायर की वैल्यू हमें 136 पता है, तो इसकी जगह पे 136 लिख दिया। यहाँ पर OB हमें पता है कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर
प्लस ये हो गया हमारे पास बीपी, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। 136 यहाँ पर हमने लिखा, ये 4 होगा, 4 4 जा हो जाएगा हमारे पास 16, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 16, इक्वल टू हो गया हमारे पास बीपी, ये हो गया स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 120, ये आ गया। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर रूट लगेगा, ये हो गया हमारे पास बीपी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 30, 3 4 जो 12 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पर 4 है, इसका मतलब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, रूट लगाए तो रूट इसका हट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 रूट 30 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास बीपी। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 2 रूट 30 इक्वल्स टू बीपी। अब देखो रूट 30 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू रूट 30 हो जाएगा हमारे पास 5.47 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर बीपी। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 10.9। हमें 1 डेसिमल तक लेना है तो हमने ले लिया, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया है। अब कहीं कोई डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताना। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर। हमें बीपी की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने बीपी यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसे ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है, बेहतरीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलने वाला है। हमने एनसीईआरटी का भी सोल्यूशन दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन 12 कह रहा है, इन द गिवन फिगर अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of a contact DR of length 6 centimeter 9 centimeter respectively. If the area of triangle ABC equals to 54 centimeter square, then find the length of the sides AB and AC. यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है यार, ये जो AB है और जो ये AC दिख रहा है, इन साइड को फाइंड करो। ठीक है, करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन क्या, हमें गिवन है यहाँ पर BD 6 DC 9 और ये रेडियस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, बस। अब इतना ही गिवन है और हमसे कहा जा रहा है ये दोनों साइड फाइंड करो। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखो, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, हम बार बार कहेंगे, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। एक बार ना समझ में आए 2 बार प्रैक्टिस करो, 2 बार ना समझ में आए तो 4 बार प्रैक्टिस करो, और जब समझ में आ जाए उसके बाद भी 2-3 बार प्रैक्टिस करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले ये समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ लाइन अपने मन से मिला देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, हम यहाँ मिलाएंगे ओ से लेकर बी, ये मिला दिया, ठीक है। और वैसे ही हमने यहाँ मिला दिया ओ से लेकर सी, ये मिला दिया, और ऐसे ही ओ से लेकर ए मिला दिया, ये लाइन मिलाई। और जैसे ही हमने ये लाइन मिलाई तो आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखना, ये पूरी मान लो ऐसे, ओके, थोड़ा गड़बड़ हो गई, लाइन तिरछी हो गई ना, चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये ओ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ लिख देते हो। अब इसको जैसे हमने ये लाइन अपने मन से ड्रॉ की तो हम देख पा रहे हैं ये एक अलग ट्रायंगल दिख गया हमें, ये हमें एक अलग ट्रायंगल दिख गया, और ये हमें एक अलग ट्रायंगल दिख गया। तीनों ट्रायंगल की एरिया को निकालेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर ए बी और ए सी की साइड मिल जाएगी। अब ये कैसे करने वाले हैं वो देखो। यहाँ पर देखो ओडी हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर है। ओडी है क्या, ओडी हमारी रेडियस है। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ एक लाइन बना दे तो ये क्या हो गई, हमारी रेडियस हो गई, इसको हम लोग ई बोल देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और हम लाइन बना देते हैं, ठीक है, ये क्या हो गई, ये भी हमारी रेडियस है, इसे हमने एफ बोल दिया। अब ध्यान से देखना, फिर से ध्यान से देखो, ये भी हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी कोई लाइन बनती है, लाइन नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी जो टेंजेंट बनती है वो टेंजेंट आपस में इक्वल होती है, उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो बी डी ये हमारी एक टेंजेंट है, और बी एफ ये भी हमारी टेंजेंट है, और ये दोनों ही टेंजेंट हमारी इस एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही तो ये 6 है, तो भाई साहब ये भी तो 6 हुआ ना। अब वैसे ही सी भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये हमारी टेंजेंट है, दूसरी ये टेंजेंट है, ये 9 है, तो ये भी हमारा 9 हो गया। और वैसे ही ए भी हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और इसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी ये दोनों टेंजेंट बन रही हैं, तो ये दोनों टेंजेंट भी आपस में इक्वल हो गई। बट बात यहाँ पर आती है कि ये है क्या, इसकी लेंथ है क्या, नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x, जैसे आप भी मान लेते हो x अपना, खैर छोड़ो उसे, इस पे फोकस करो। तो यहाँ पर हमें कुछ मोटे मोटे साइड पता चल गई है, 6 + x हो गई, ये 9 + x हो गई। अगर कैसे भी करके हमने इस x की वैल्यू
फाइंड कर ली और यहाँ पर पुट कर दिया और ऐड कर दिया तो हमें ए बी और ए सी मिल जाएगा। अब ये कैसे करेंगे बस वो देखते जाओ। यहाँ पर हमने क्या किया था, सबसे पहले लाइन ज्वाइन किया था, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया, ज्वाइन किया। हमने ज्वाइन क्या किया, ए ओ, ठीक है, और हमने क्या ज्वाइन किया, ओ बी, और हमने ज्वाइन क्या किया, ओ सी। ये तो किया है, कर दिया। अब यहाँ पर जब हमने ये लाइन ज्वाइन किया तो उसके बाद हमने क्या किया कि ये भैया हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी ये दोनों टेंजेंट बन रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो बी डी है ये बराबर है बी एफ के, और ये दोनों ही हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर। रीजन क्या होगा, रीजन आप लिख देना यहाँ पर, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, लिख दे क्या, चलो यहाँ लिखेंगे टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन, ये हो जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, टू अ सर्कल आर इक्वल, आर यहाँ पर हो गया इक्वल। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई। चलो अब देखो यहाँ पर हमारे पास है बी डी इक्वल टू बी एफ 6 सेंटीमीटर है, वैसे ही हमने डी सी इक्वल टू हमने किया है सी ई, ये हो गए हमारे पास 9 सेंटीमीटर हो गया। और इसी तरीके से हमने बोला है कि हमारे पास जो ए एफ है ये बराबर हो गई ए ई के, और इन दोनों को हमने लेट किया हुआ है तो इसको लिख देते हैं लेट। यहाँ पर हो गया हमारे पास ए ई, ये है हमारे पास x सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गया, अभी तो कुछ खास किया नहीं। अब यहाँ पर ना हम लोग क्या करने वाले, हम लोग यहाँ पर कुछ काम करेंगे। क्या हमने अभी शुरू में बताया था कि हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे तो इस पूरे ट्रायंगल का हमें एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमने यहाँ पर कह दिया हमारे पास है ओ बी, यहाँ पर हो गया सी, प्लस फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर हो गया हमारे पास ओ बी ए, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओ बी सी, ओ बी ए, ओ सी ए, ओ सी ए। इतनी बात क्लियर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा हमारे पास क्या, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, अच्छा ओ बी सी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, है ना। तो बेस हमारे पास हो गया बी सी और हाइट यानी कि ये हो गया हमारे पास ओ डी। तो इसको हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी 1/2 इंटू बेस हो गया 6 + 9, बेस ये पूरा 6 + 9 कितना हो गया 15, ये हो गया हमारे पास 15, और बेस इनटू हमारा क्या हो जाएगा हाइट ओडी, ओडी क्या है रेडियस 3 है, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पर, प्लस यहाँ पर भी 1/2 इंटू ओ बी ए, देखो ओ बी ए, बेस है 6 + x, यहाँ कर दिया हमने 6 + x इंटू हाइट, हाइट क्या है 3, सेम ही रहेगी भाई, रेडियस तो सेम ही है सब में। ऐसे ही इसमें आ जाओ, इसका जो बेस है वो क्या हमारे पास x + 9, ये हो गया हमारे पास x + 9, और बेस क्या है हमारे पास 3 है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें गिवन है 54 सेंटीमीटर, यहाँ पर कर दिया हमने 54, गॉट इट। अब इसको सॉल्व करो, कैसे होगा भाई साहब, देखो यहाँ पर हमें 1/2 दिखा, 1/2 दिखा, 1/2 दिखा, सब में कॉमन ले लें, चलो ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लिया, अंदर हमें क्या मिल रहा है 15 और 3, 15 दिए हमें क्या मिल गया 45, मतलब 45, ये हो गया, प्लस अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 और 3, इसको ऐड करो, 6 3 18 हो गया, और प्लस हो गया हमारे पास 3x हो गया। इधर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस और 3 9 हो जाएगा हमारे पास 27, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब ये 54 है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। देखो यहाँ पर हो गया 1/2, 45 हो गया, 18 हो गया और 27 हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा,
यहाँ पर हमें मिल जाएगा 50, 10, 60 और 63। 63 और 7 हो जाएगा हमारे पास 70 और 80, 90, 90 मिल गया। ठीक है, प्लस 6x, ये हमें यहाँ पर मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 हमारे पास है, इधर भेज दो, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 54 इंटू 2 करोगे तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मिलेगा 108 इक्वल्स टू 90 प्लस 60x। यहाँ पर 90 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 108 माइनस 90 और यहाँ पर हो गया 6x। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना, 18 और ये 6 इधर आ गया डिवाइड में, इक्वल्स टू हो गया x। x हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 3 मिल गया। x क्या मिल गया, 3। अब देखो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना था, बी ए। क्या फाइंड करना था यहाँ पर, हमें फाइंड करना था बी ए। और बी ए कैसे बनेगा भाई साहब, जब बी एफ प्लस एफ ए करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बी एफ प्लस एफ ए। बी एफ हमें 6 पता है, एफ ए हमें x था। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू 3 यहाँ पर फाइंड कर ली। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। यानी कि जो बी ए साइड हमें फाइंड करनी है वो हमें मिल गई 9 सेंटीमीटर। और हमें ए सी भी साइड फाइंड करनी थी। ए सी कैसे बनेगी, ए ई प्लस हो जाएगा हमारे पास ए सी, और ए ई एक्स है और ई सी हमारे पास 9 है। तो यहाँ पर x हो गया हमारे पास 3 प्लस 9 यानी कि 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर आ गया हमारे पास ए सी और यहाँ पर हो गया हमारे पास बी ए। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो दम भर इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट P and Q intersect at a point T as shown in the figure. Find the length of the TP। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर में जो ये रेडियस है PO ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है ये जो कॉर्ड दिख रहा है PQ ये है हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने कहा एक टेंजेंट है हमारी TP, दूसरी टेंजेंट है TQ। आपको इस TP की लेंथ फाइंड करके बतानी है। समझ गए, क्या करना है, TP की लेंथ फाइंड करनी। अब TP की हम लोग लेंथ कैसे फाइंड करेंगे वो अभी हम सीखेंगे, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इस क्वेश्चन को लिखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे 12 को लिखा था ना वैसे ही 13 को भी लिख लो। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है, टीपी। हमें टीपी फाइंड करना है और हमें यहाँ पर दिख रहा है ये हमारे पास है एक कॉर्ड और ये हमारी रेडियस है। अब टीपी कैसे फाइंड करें इसको सोचते हैं। यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख पा रहे हैं कि ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से हमारी एक लाइन जा रही है और ये इस कॉर्ड को टच कर रही है। सर्कल के सेंटर से लाइन जाती है, वो कॉर्ड को टच करती है तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है और बाइसेक्ट भी होता है इक्वल पार्ट में। परपेंडिकुलर होगा, जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री का एंगल बनती है। तो क्लास 9 में थ्योरम थी सर्कल के चैप्टर में, वो थ्योरम हमें बताती है कि जब कभी भी सर्कल के सेंटर से हमारी कोई लाइन जाएगी और वो कॉर्ड को टच करती है ना, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी और परपेंडिकुलर बन जाता है। सिंपल सी बात, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहीं से हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब एक चीज और हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ये जो है, अच्छा चलो इसको छोड़ दे, तो एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों कॉर्ड बन रहे हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि हमें गिवन क्या है, PQ हमें गिवन है 4.8। ठीक है, अब हमने देखा ये क्या हो गई, बाइसेक्ट हो गई, यानी कि हम लोग लिखेंगे OR जो है ये परपेंडिकुलर है PQ से, परपेंडिकुलर है PQ से, तो ये हमारी बाइसेक्ट भी हो रही है, तो हम लोग लिखेंगे PR इक्वल टू हो गया हमारा PQ। तो हमारा जो PR होगा वो क्या हो जाएगा, PR इक्वल टू RQ हो जाएगा। जो PR होगा वो कितना हो जाएगा, इस पूरे का आधा। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये जितना है उतना ही ये होगा, और ये जो PR होगा इस पूरे का आधा होगा। तो इस पूरे का आधा यानी कि यहाँ पर हो गया 2.4। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर PR हमें मिल गया 2.4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हम लोग सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे और इसमें लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर लिखा हमने इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है हमारा PRO। ये जो हमारा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल PRO यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास OP स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारा
पी आर स्क्वायर और प्लस हो गया हमारे पास आर ओ, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। ओपी, ओपी यानी कि रेडियस हमारे पास है, यहाँ पर स्क्वायर हो गया। पी आर हमारे पास क्या है, पी आर हमें पता है 2.4 है, 2.4 का यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, प्लस आर ओ को आर ओ हमने कर दिया स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5.76 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू हो गया हमारे पास आर ओ, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3.24, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा, ये हो गया आर ओ, ठीक है। अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 324 ये किसका स्क्वायर होता है 18 का है, तो ये हो गया 18। यहाँ पर 100 किसका होता है 10 का हो गया, तो यहाँ पर हमें आर ओ कितना मिल गया 18/10 मिल गया। आर ओ देखो कहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा आर ओ, हमें आर ओ की डिस्टेंस मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे पी टी आर ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। क्या लेंगे पी टी आर, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये 90 डिग्री का है तो ये भी तो 90 होगा, तो अब हमने ये वाला ले लिया। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी, ये हो गया टी आर, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो गया टी पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया टी आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास पी आर, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। टीपी, टीपी हमें पता है क्या कितनी है, नहीं भाई टीपी तो पता ही नहीं, टीपी तो हमें फाइंड करना है, तो टीपी को टीपी ही रहने देते हैं, टीपी स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पर टी आर हमें दिख रहा है, टी आर क्या हमें यहाँ पर टी आर पता है, नहीं टी आर भी नहीं पता है, तो इसको भी हम टी आर लिख देते हैं, ओके। प्लस पी आर, क्या हमें यहाँ पर पी आर पता है, पी आर, हाँ पी आर हमें पता है जो कि है 2 पॉइंट हमारे पास है 4, और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं टीपी, टीपी का स्क्वायर इक्वल टू हमने कर दिया टी आर, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास स्क्वायर, और इसको हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो हमें पता ये आ जाएगा 5.76, सॉरी 5.76 आ गया, ठीक है। और इसको हम बोल देंगे ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन। ये बात आपको समझ में आ गई, टी पी स्क्वायर इक्वल टू टी आर स्क्वायर प्लस 5.76। देखो अब इसके आगे तो हम लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है टी पी ओ, टी पी ओ ये पूरा दिख रहा है। अब देखो ये हमारी रेडियस है और ये हमारी टेंजेंट है, रेडियस टेंजेंट को टच करेगी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, चलो इधर जगह वो कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आ जाएगा इन ट्रायंगल यहाँ पर हो गया हमारे पास टी, ओके, पी क्यू, ये हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टी ओ, ये हो गया स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास टी पी, ये हो गया स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर हो गया हमारे पास पी ओ, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। टी ओ, क्या हमें टी ओ के बारे में कुछ पता है यहाँ पर, नहीं अभी हमें टी ओ नहीं पता है, तो एक चीज अच्छा देखो, जो ये हमारा टी ओ बन रहा है ये कैसे बन रहा है, ये टी आर प्लस आर ओ मिल के बन रहा है। हमें यहाँ पर आर ओ की वैल्यू पता है, तो हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख दें टी आर प्लस आर ओ, और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना, कोई भी दिक्कत है कमेंट करो। यहाँ पर टीपी को हमने लिख दिया टीपी, और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हमने कर दिया पीओ, पीओ कितना है रेडियस, रेडियस हमें पता है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, डायरेक्ट हमने यहाँ पर 9 लिख दिया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पेज में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास टी आर प्लस आर ओ, आर ओ हमने अभी निकाला है 18/10 निकाला है, ये देखो आर ओ हमें क्या मिला है 18 यहाँ पर हमें क्या मिला है 10 मिला है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 18/10, ये हो गया हमारे पास 18/10, ओके। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1.8, यानी कि अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो हमें आर ओ क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1.8 मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये मिल गया हमें।
अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टीपी स्क्वायर, टीपी स्क्वायर हो गया प्लस हो गया हमारे पास 9, यहाँ पर हमने कर दिया होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि टी आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1.8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 18 1.8 कर देंगे तो 3 पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा 6 इंटू हमें मिल जाएगा टी आर। ठीक है, ये मिल गया। इक्वल टू ये हो गया हमारे पास टीपी का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो गया प्लस 9 हो गया। इसको यहीं पर हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पर टी आर हमें दिख रहा है तो यहाँ पर लिखा हमने टी आर का स्क्वायर प्लस 1.8 का होल स्क्वायर। 1.8 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 3 पॉइंट, यहाँ पर मिल जाएगा 24, गॉट इट। प्लस यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 3.6, ये हो गया हमारे पास टी आर। यहाँ पर हमारे पास टी पी और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर प्लस 9। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा क्योंकि यहाँ पर टी पी टी आर यही बार बार चल रहा है ना। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। अब ये चीज़ और हम लोग कर सकते थे, क्या कर सकते थे शुरू में कि इसको x मान लेते और इसको y मान लेते, या फिर इसको x मान लेते इसको y मान लेते, तो थोड़ा हमें ईजी लगता। यहाँ पर बार बार टी पी टी आर करने से अच्छा था एक्स वाई कर देते तो आसानी हो जाती करने में। आप एक्स वाई करके ज़रूर कर लेना, एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आ गए। सोचो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर हो गया 3.54 है, 24 है, इसको उठा के अगर हम यहाँ पर भेज देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास टी आर का स्क्वायर प्लस 3.6 टी आर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास टी पी स्क्वायर प्लस 9 माइनस हो गया हमारे पास यहाँ पर 3.24। ये हो जाएगा हमारे पास टी पी स्क्वायर प्लस इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 5.76 मिल गया। अब यहाँ पर टी आर है तो टी आर हमने स्क्वायर लिखा प्लस यहाँ पर हो गया 3.6, ये हो गया हमारे पास टी आर। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, कुछ कोई वैल्यू अगर ऐसी हमें दिख रही है जो हम उठा के इसमें पुट कर दे और हमारा काम बन जाए। यहाँ पर टीपी हमें दिख रहा है और यहाँ पर हमें टी आर दिख रहा है। इसका गेम बजाना पड़ेगा, बहुत उड़ रही है, मक्खी मक्खी उड़ रही है। टीपी हमें दिख रहा है यहाँ पर, टीपी इक्वल टू क्या था हमारे पास टी आर था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस जगह पे लिख सकते हैं टी आर प्लस यहाँ पर लिख देंगे 5.76, ये लिख सकते हैं बिल्कुल। तो देखो टीपी स्क्वायर की जगह पे हम लोग ये पूरी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं अब। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास टी आर स्क्वायर प्लस 3.6 टी आर इक्वल्स टू टीपी की जगह पे हो जाएगा हमारे पास टी आर का स्क्वायर और फिर हो जाएगा प्लस 5.76 प्लस 5.76। देखो टीपी स्क्वायर यहाँ भी है, टीपी स्क्वायर यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11.52 हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास टी आर, ये मल्टीप्लाई में 3.6, अगली वाली लाइन में इधर भेज देंगे डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो टी आर हमें मिला है ये हो गया हमारे पास 11.52 मिल गया, डिवाइड में हो गया हमारे पास 3.6। अब देखो 3.6 है और 11.52 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3.2 मिलेगा। आप करके ज़रूर देखना, मल्टीप्लाई भाई खुद से करो। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, टी आर मिल गया। टी आर हो गया हमारे पास 3.2, ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो। टी आर हमें मिला है 3.2। देखो टी आर कहाँ है, टी आर हमें ये मिल चुका है। हमें अब निकालना है सिर्फ टीपी। टीपी कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर हम लोग क्या करें इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में टी आर की जगह में टी आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें टीपी मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग, यहाँ लिखेंगे पुटिंग टी आर इक्वल्स टू 3.2 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में हम पुट करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास टी पी और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर इक्वल्स टू टी आर 3.2, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस
यहाँ पर हो गया 5.76, 3.2 यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10.24 प्लस 5.76। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16, यहाँ पर है टीपी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा रूट, और ये 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। यानी कि जो हमें टीपी की लेंथ चाहिए थी वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है, जो कि है 4 सेंटीमीटर। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया। काफ़ी बड़ा था, थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझने में। इस वीडियो को देखो, खुद से ट्राई करो, पॉज कर दो वीडियो को, फिर से देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है, और 2-3 बार ऐसा ही करो। अगर तब भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो हमें कमेंट करके आप बताओ, या फिर मैसेज करो इंस्टाग्राम में। हम आपको इस क्वेश्चन के लिए फिर से एक वीडियो बना के देंगे। वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा, पहली बार में दिक्कत होगी, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप कर लोगे खुद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 ये आपका 2014 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, और हो सकता है 14 के बाद भी आया हो, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। ये कह रहा प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल में दो टेंजेंट हैं जो कि आपस में पैरेलल है। जब कभी भी टेंजेंट आपस में पैरेलल होती है एक सर्कल में तो वो अपोजिट बनती है, ठीक है। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि जिस पॉइंट में हमारी पहली वाली टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है वहां से लाइन खींच दिया जाए, और जिस पॉइंट में दूसरी वाली हमारी टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है वहां तक लाइन खींचा जाए, तो वो सर्कल के सेंटर से होते हुए हमारी लाइन जाएगी। ये हमें प्रूफ कर देना है। बस सिंपल सी बात है। अब ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे उसको थोड़ा सा समझते हैं। उससे पहले फिर से एक बार हम लोग फिगर को देखेंगे। ये सर्कल हो गया, ये हमारी टेंजेंट हो गई, ये भी टेंजेंट हो गई। टेंजेंट जिस पॉइंट में सर्कल को टच करे यहाँ से मिला दिया गया दूसरी वाली पॉइंट को पॉइंट में, तो ये सर्कल से होते हुए जा रही है, ये हमें प्रूफ कर देना है। समझ गया। अब कैसे प्रूफ करेंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पर बनाएंगे और कहेंगे ये जो लाइन है ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, इसका नाम रख दिया जे। हमें करना क्या होगा, हमें इस ए बी को बताना होगा, प्रूफ करना होगा कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। और जहां हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये हमारी ए बी स्ट्रेट लाइन है, तुरंत हम लोग बोल सकते हैं कि ये लाइन हमारे सर्कल के सेंटर से होते हुए जा रही है। बस सिंपल सी बात है, ये काम है। अब स्ट्रेट लाइन कब बनती है, जब हमारा एंगल 180 डिग्री का होता है। यानी कि हमें यहाँ पर सर्कल के सेंटर में बताना पड़ेगा ये एंगल हमारा 180 डिग्री का है। अब ये सब हम लोग कैसे करेंगे वो देखते जाओ। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, ज्वाइन किया है लाइन। हमने ज्वाइन कर दिया है जीओ को, और हमने ज्वाइन किया है ओ बी को, और हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है ओ ए को। ये ज्वाइन किया, ठीक, ओ ए ओ बी और जीओ, ठीक है। और हमने कहा कि जब हमने जीओ को ज्वाइन किया तो ऐसा ज्वाइन किया कि ये पैरेलल है सी डी से। ये बात भी क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसके जो इंटीरियर एंगल होंगे उस इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि एंगल सी ए ओ प्लस एंगल हमारे पास जी ओ ए, इन दोनों का सम हो गया हमारे पास 180 डिग्री। और हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीरियर, ये हो गया हमारे पास एंगल, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि जब कभी भी रेडियस ओ ए हमारी क्या है, रेडियस है, रेडियस टेंजेंट को टच करती है जिस पॉइंट में वहां पर बनता है 90 डिग्री का एंगल। क्यों, क्योंकि टेंजेंट हमारी रेडियस से जहां पर टच करेगी तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये एंगल हमारा हो गया 90, सी ए ओ हो गया 90, और यहाँ पर हो जाएगा एंगल जी ओ ए इक्वल टू 180। यानी कि एंगल जी ओ ए हमें क्या मिल गया, 180 माइनस 90, यानी कि हमें मिल गया यहाँ पर 90। इतनी बात समझ में आ गई। ये जो एंगल है ये हमें मिल चुका है 90, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल हमें 90 मिल गया, ये एंगल 90 मिल गया। अब देखो ये दोनों एंगल का सम 180 क्यों होता है, क्योंकि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, इसलिए ये हुआ है। अब देखो ये 90 है तो जाहिर सी बात है ये भी तो 90 ही होगा, है ना। ये क्या होगा, ये भी 90 होगा, 90 प्लस 90 180। तो हम लोग बोल सकते हैं सिमिलरली हमारे पास जो एंगल है जी ओ बी, ये एंगल हो गया 90, ये भी हो गया। अब ये 90 हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल जी ओ ए प्लस एंगल जी ओ बी,
इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। हमें पता है कोई भी लाइन में एंगल अगर 180 डिग्री का बन रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो हम लोग बोलेंगे ए बी इज अ स्ट्रेट। ये हो गया हमारे पास लाइन। यहाँ पर ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये पूरा क्या हो गया 180 डिग्री का एंगल बना रही है। अब ये 180 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब ये हो गया ये पूरी हमारी स्ट्रेट लाइन है। अब ये हमारी स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ए बी है, ये ए बी पासेस थ्रू द सेंटर। बस यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सॉरी 15 पे। अब देखो ध्यान से समझो, ये आज जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये सारे ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। आप इनकी दबा के प्रैक्टिस करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 15, इन द गिवन फिगर अ सर्कल विद सेंटर ओ इज इंस्क्राइब्ड इन अ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी सच दैट इट टच द साइड बी सी ए बी ए डी and CD at point P, Q, R and S respectively. If AB equals to this, AD this, angle be 90 degree and DS equals to 5 centimeter. Then find the radius of the circle. क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये आपको रेडियस दिख रहा है ना, ये आपको फाइंड करना है और हमें जो साइड दी गई है वो यहाँ पर है। कह दिया एंगल भी ये 90 डिग्री का है, अब बस रेडियस फाइंड कर दो। अब हम लोग रेडियस कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। सिंपल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। इसमें बस आपको दो थ्योरम याद रखनी है। पहली थ्योरम क्या है कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी जो टेंजेंट बनती है वो इक्वल होती है। दूसरी थ्योरम क्या, अभी आगे बताते हैं। सबसे पहले देखो ये कि भैया हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए बी, ये पूरा गिवन है, कितना है 29 है। हमें गिवन है ए डी, ये पूरा गिवन है, कितना है 23। क्वेश्चन ने बताया डी एस गिवन है हमें 5। देखो एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से ये हमारी टेंजेंट बन रही, ये टेंजेंट बन रही, ये हो गई 5। ये पूरी है 23 और ये इतना सिर्फ 5 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 18। अब देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये हमारी टेंजेंट बन रही है और ये टेंजेंट बन रही है, तो ये दोनों इक्वल होंगी। ये 18 है तो ये कितना हो जाएगा 18। अब फिर से देखो ये पूरी 29 है तो ये 18 है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास 11। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब ये 11 है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी ये दोनों टेंजेंट बन रही है, ये 11 है तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 11 हो जाएगी। ये भी बात क्लियर हो गई। अब बच रहा है हमारे पास सी एस और सी पी। ठीक है, चलो देखते हैं आगे इसका क्या आगे रोल है। इसको छोड़ दो, अभी तो दिख नहीं रहा कुछ, तो इसको छोड़ दो। अभी जो जो हमने यहाँ पर किया उसको बस लिख लेते हैं। हमने क्या देखा कि हमारे पास जो डी एस है, सॉरी जो डी आर है, ये बराबर है डी एस के, दोनों ही 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऐसे ही हमने देखा कि हमारे पास जो ए क्यू है वो बराबर है ए आर के, और ये हो गया हमारे पास 18 सेंटीमीटर। और यहाँ पर है बी पी, ये बराबर हो गया हमारे पास किसके, बी पी बराबर है बी क्यू से, और ये हो जाएगा हमारे पास 11 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। रीजन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी जो टेंजेंट बनती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बस ये चीज आप लिखना है, यहाँ पर लिखोगे आप खुद से। अब ये हो गया हमारे पास। अब हमने यहाँ पर इसकी साइड भी निकाली, तो सीधा लिख देते हैं कि हमारे पास ना क्या क्या है, हमारे पास है ए आर, डायरेक्ट हम लिखेंगे। हमारे पास है ए आर कितना है 18, ओके। और हमारे पास है ओके बी क्यू है हमारे पास 11, ये हो गया। और हमने क्या निकाल लिया, बस इतना ठीक है, इसी से काम होगा मेरा। अब एक चीज़ और यहाँ पर हम थ्योरम लगाएंगे, जो कि देखो कहते हैं कि सर्कल के सेंटर से हमारी एक लाइन जाएगी और टेंजेंट को टच करेगी। सर्कल के सेंटर से हमारी जो रेडियस जा रही है, ये टेंजेंट को जिस पॉइंट में टच करेगी तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर होते ही क्या होगा 90 डिग्री का एंगल। यहाँ भी परपेंडिकुलर होते ही क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। अब ध्यान से देखो पी बी क्यू ओ, ये क्या हो गया हमारे, ये तीनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो गया। चारों एंगल हमारे 90 डिग्री के होंगे। और 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, जब होता है हमारे पास स्क्वायर। इसका मतलब ये हो रहा है पी बी
क्यू ओ ये हमारा एक स्क्वायर है और स्क्वायर की सारी साइडें आपस में इक्वल होती हैं, तो ये दोनों 11 है, तो ये भी हमारी 11 हो गई और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। कितना सिंपल इजी था। तो चलो अभी लिख के बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास है ओ, ठीक है, क्यू बी ये, और 90 डिग्री का है ये, और इसी तरीके से हम बोलेंगे ओ पी बी ये भी हमारा है 90 डिग्री है। रीजन क्या हो जाएगा? रीजन लिख देना यहाँ पर, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। रीजन खुद से लिखो, चलो लिख देते हैं यार। यहाँ लिखेंगे टेंजेंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल, circle is perpendicular, perpendicular to the radius, to the radius, to the radius through the point of contact, through the point of contact, point of ये हो गया contact। इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ गई? चलो ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, देखो ये दोनों हमारे 90 डिग्री के हो गए। क्वेश्चन ने पहले से बता दिया एंगल बी है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो तीन एंगल हमारे 90 डिग्री है, तो चौथा भी हमारा क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास है क्या, पी बी और क्यू ओ, ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या है? स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर है तो हमें पता है स्क्वायर की चारों साइडें आपस में इक्वल होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ओ क्यू बराबर है ओ बी के, सॉरी क्यू बी के, और यहाँ पर हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा पी बी के, और ये हो जाएगा हमारे पास ओ पी के, और ये सभी हो जाएंगे 11 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना था? रेडियस। तो रेडियस हो गया हमारा 11 सेंटीमीटर। बस यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सॉल्व हो गया है। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and TP is the tangent to the circle from an external point T. If angle PBT equals to 30 degree, prove that BA ratio AT equals to 2:1। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है, और आपको यहाँ पर एक एंगल गिवन है जो कि है 30 डिग्री का। अब इसकी हेल्प से हम लोग ये कैसे प्रूफ करेंगे, चलो उसे देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बट है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखो ये 16, क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस दबा के करना। अब यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये एंगल 30 गिवन है। अब इसको जरा ध्यान से देखें, इतना पार्ट हम लोग छुपा लेते हैं नीचे वाला। ठीक है, तो अब इतना देखोगे तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिखेगा एक सेमी सर्कल। क्या दिख रहा है? सेमी सर्कल दिख रहा है। और सेमी सर्कल से जो हमारा एक एंगल बनता है ना सर्कल पे, वो एंगल बनता है 90 डिग्री का। हमेशा याद रखना, ये थ्योरम है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। सेमी सर्कल में सर्कल के सर्कमफ्रेंस में अगर कोई एंगल बनेगा तो वो बनेगा 90 डिग्री का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है बी, और ये हो गया पी ए, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब कोई दिक्कत? अब ये 90 डिग्री है तो हमें रीजन भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल, एंगल ऑन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। इतनी बात आपको समझ में आ गई? सिंपल है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे बी ए और यहाँ पर कर देंगे पी। इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, ये हमारे पास है क्या, ये है हमारे पास 90। अच्छा हम क्या करने वाले हैं उसको समझ लो। हम लोग सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, हम लोग अभी ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, फिर ये एंगल फाइंड करेंगे, फिर ये एंगल फाइंड करेंगे, फिर ये एंगल फाइंड करेंगे। सारे एंगल जब हम लोग फाइंड कर लेंगे ना, तो उसके बाद हम लोग इजिली इसे प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे वो देखते जाओ। हम लोग लेंगे पहले ये वाला ट्रायंगल, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी पी ए। इस ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं हमें दो एंगल गिवन है, एक एंगल ये, एक एंगल ये। तो हमने लिख दिया एंगल, यहाँ पर हो गया ए बी पी ये, प्लस हमारे पास हो गया एंगल बी पी ए ये, प्लस यहाँ पर हो जाएगा एंगल पी ए बी ये। इन तीनों एंगल का सम हो गया हमारे पास 180 डिग्री। अब देखो हमें एंगल पता है ये है 30, ठीक है, ये है 90, और यहाँ पर हो गया एंगल पी ए बी, ये हो गया हमारे पास 180।
अब यहाँ पर हो जाएगा एंगल पी ए बी, ये हो गया हमारे पास 180 माइनस, देखो 90 और 30 हो जाता है हमारे पास 120, प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 120 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 60। तो ये जो हमें एंगल मिला है ये 60 मिल गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखो बी ए टी, ये क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में ये पूरा हमारा एंगल जो बनता है ये बनता है 180 डिग्री का। अब हमें इतना एंगल पता है, हमें ये फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 180 में ये माइनस करेंगे तो इतना मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे बी ए टी इज अ, ये हो गया हमारे पास स्ट्रेट लाइन। अभी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो एंगल है पी ए बी, ये एंगल प्लस हमारा जो एंगल है पी ए टी, ये एंगल, इन दोनों ही एंगल का सम हो गया 180 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा पी ए बी 60 प्लस एंगल पी ए टी इक्वल टू कर दिया हमने 180, ये कर दिया। तो यहाँ पर हो गया एंगल पी ए टी इक्वल टू 180 माइनस 60, यहाँ पर हो गया हमारे पास 60, ओ सॉरी 120, ओके, ये हो गया 120। कितना आ गया हमारे पास 120। ये जो हमें एंगल अब मिला है ये एंगल हमको मिल गया है 120 का। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से सुनना, ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल कैसे बन रहा है, ये एंगल इस कॉर्ड, ये देखो ये क्या है, कॉर्ड है, बी ए हमारी क्या है, कॉर्ड है, ये कॉर्ड और ये टेंजेंट से मिलकर बन रहा। और जब कभी भी कॉर्ड और टेंजेंट से मिलकर जो एंगल बनता है वो एंगल इक्वल होता है इसके अपोजिट वर्टेक्स से। यहाँ पर क्या दिख रहा है 30 डिग्री, ये 30 है, तो यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास जो एंगल है ए पी टी, ये एंगल हो गया हमारे पास बराबर किस एंगल के, ये हो जाएगा पी बी ए के, और ये दोनों ही एंगल हो जाएंगे 30 डिग्री का। और रीजन देना पड़ेगा हमें, रीजन हो जाएगा हमारा एंगल ऑन अल्टरनेट सेगमेंट। बस इतनी बात क्लियर, ये समझ में आ गया। अब आगे आ जाओ, हमने ये एंगल फाइंड कर लिया, ये एंगल फाइंड कर लिया, अब हमें बस ये वाला एंगल और मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो ये पूरा ट्रायंगल हो गया, ये दोनों एंगल हमारे हो गए 120 और 30, कितना 50, 150 में से 180 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 30। तो ये एंगल भी हो गया 30 का। तो चलो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ए टी, ये लिखा। इसमें हमने कहा कि हमारे पास एक एंगल है 30, डायरेक्ट लिख दे रहा है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास 120, तीसरा एंगल हमें फाइंड करना है जिसका नाम पी टी ए है, और इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर हमारा जो एंगल पी टी ए है इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा 150, सॉल्व करोगे तो ये आ गया हमारे पास कितना 30 आ गया। तो एंगल पी टी ए हमें क्या मिल गया 30 मिल गया। ये बात आपको समझ में आ गई। कहीं कोई भी डाउट है कमेंट करो। पी ए टी, ठीक है, सॉरी पी टी ए, पी टी ए हमें क्या मिल गया 30 मिल गया। अब ध्यान समझना, ये एंगल हमारा 30 है, ये एंगल हमारा 30 है। तो जब दो एंगल हमारे एक जैसे होते हैं ट्रायंगल में, पी बी टी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल में जब कभी भी दो एंगल एक ट्रायंगल के अंदर इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट जो साइड होती है वो भी आपस में इक्वल होती है। यानी कि हो गया हमारे पास जो पी बी दिख रहा है वो बराबर हो जाएगा किसके, हमारे पास पी टी के बराबर हो जाएगा ना। ये बात आपको समझ में आ रही है। और अगर इसी तरीके से हम लोग इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे पी ए टी को, तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल भी 30, तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल एक जैसे हैं, इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला भी। यानी कि पी ए बराबर होगा ए टी के। यहाँ लिख देंगे पी ए जो है हमारे पास, या फिर बोलो ए पी, ये बराबर है किसके, ए टी के। ये बात आपको समझ में आ गई, सिंपल है, इजी है। अब देखो ध्यान से, हमको प्रूफ क्या करना है, बी ए रेशियो टी ए इक्वल्स टू 2:1। तो इसमें हमें यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे टिग्नोमेट्री का। टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, ये क्या है 90 डिग्री दिख रहा है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये 90 डिग्री दिख रहा है। ये अगर 90 है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई, और ये हो गई हमारे पास बेस हो गई। तो ये हाइपोटेनस क्या है, बी ए, ठीक है। यहाँ पर 80 क्या है हमारे पास, देखो अभी हमने क्या देखा, पी ए बराबर है 80 के,
तो अभी हम लोग सिर्फ पी की बात करेंगे। ये हाइपोटेनस हो गई, तो ये क्या हो गई हमारी बेस हो गई। हाइपोटेनस और बेस ये किस फॉर्मूले में आएगी? आप कहोगे cos 60 के फॉर्मूले में, तो यहाँ लिखेंगे cos, ये हो गया 60। cos 60 इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला? हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि बी ए अपॉन हो जाएगा हमारे पास पी ए, ये हो गया। यहाँ पर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। बी ए को बी ए लिखा रहने दो, पी ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए टी लिख सकते हैं, ए टी, ठीक है। देखो ए पी बोलो या फिर पी ए बोलो, एक बात है, ये किसके बराबर है? ए टी के, तो यहाँ लिख दिया हमने ए टी, कोई दिक्कत कहीं। 1/2 इक्वल टू बी ए अपॉन हमारे पास हो गया ए टी। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बी ए, रेशियो में लिख दिया हमने ए टी, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या? 2 रेशियो यहाँ पर 1। ना 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 ना, एक काम करते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर नीचे करेंगे तब काम हमारा बन पाएगा। यहाँ पर ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि हमने यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं cos 60। cos 60 का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यानी कि यहाँ पर होगा हमारे पास पी ए अपॉन हो जाएगा हमारे पास बी ए, ये होगा, ठीक है। अब देखो cos 60 की वैल्यू क्या होगी? 1/2, ये लिख दिया। पी ए हमारे पास क्या है? पी ए बराबर है, ए पी बोलो या फिर पी ए बोलो, ये किसी बराबर है? 80 के, ये हो गया हमारे पास 80 अपॉन ये हो गया हमारे पास बी ए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया बी ए अपॉन हो गया हमारे पास 80 इक्वल टू हो गया 2/1। इसको लिख सकते हैं हम लोग बी ए रेशियो 80, और ये हो जाएगा 2/1। और यही हमें सॉल्व करना था, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर समझ में आ गया। तो कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई, और अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 8B। बट 8B हम तभी इसके सोल्यूशन आपको देंगे जब आप हमें कमेंट करके कहोगे कि हाँ भैया 8B के सोल्यूशन दे दो, तो हम कर देंगे। वरना हम सॉल्व करेंगे इसकी नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है शायद इसका ट्रायंगल, ठीक है। जो भी चैप्टर होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ध्यान रखना, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद।